अफसानों पे बात होती रहेगी और होगी भी। मतलब कारी मैंने पहले भी इनकी एक किताब को पढ़ा और उस किताब में से ही, और शायद उस वक्त भी उस किताब की नकाबत की जिम्मेदारी मेरे ही पास थी। एक तो वो अफसाने हैं जो बड़े बड़े हैं और वो अज़हर को पसंद है, लेकिन इस पूरी किताब में 3-3 लाइनों के अफसाने भी हैं, 2-2 लाइनों के अफसाने भी हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। सो इसलिए किसी भी मेहमान को बुलाने से पेशतर वो अफसाने मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा, इससे पेशतर कि मैं अगली मुकर्रर को बुलाऊँ, किससे वो अलर्ट हो जाएंगे। स्याही वाले, पहली दराज में स्याही वाले कलम हैं, दूसरी में नीली, तीसरी में हरी रोशनाई, और आखिरी दराज में जो कलम है उनमें रोशनाई नहीं। मगर ऐसा नहीं कि वो लिखते नहीं, उनमें खास रोशनाई अपने आप भर जाती है। ये कलम अहमियत के हामिल हैं, मगर उनसे लिखा कोई पढ़ना नहीं चाहता, और जो लिखत कोई पढ़ना ही ना चाहे वो कौन लिखे। वाह। मैं मुल्तमिस हूँ राबिया सलीम से कि तशरीफ़ लाइए और किताब के ऊपर जो है अपना इज़हार करें। आज की शाम जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़ातिमा के नाम है, तो ज़ाहिर है इस किताब पे ही बात होगी सारी। तो सबसे पहले तो मैं इसके उन्वान के बारे में बात करूँगी, अलिफ अंधेरे का इंसान। ये उन्वान जो है अपने अंदर गहरी अलामती और नफ्सियाती मानवियत रखता है। अलिफ महज एक हर्फ नहीं, बल्कि आगाज़, शनाहत, तहलीक और इंसान के पहले कदम की अलामत महसूस होता है। जबकि अंधेरे का इंसान इंसानी बातन के उन गोशों की तरफ इशारा करता है जहाँ खौफ, तन्हाई, महरूमी, जबर और चुप बसेरा करते हैं। यूँ अनवान बैक वक्त रोशनी और तारीकी, इब्तदा और ज़वाल, ज़ाहिर और बातन के दरमियान एक फ़िक्री कशमकश पैदा करता है। ये नाम कारी को शुरू ही से ये एहसास देता है कि किताब सिर्फ़ वाक़यात नहीं सुनाएगी, बल्कि इंसान के अंदर मौजूद उस अंधेरे की परतें खोलेगी जिसे समाज अक्सर छुपा देता है। रावी चैन ही चैन लिखता है, मगर खुद किसी चैन में नहीं। मैं सिर्फ़ इस अफसाने पे बात करूँगी। ये अफसाना महज एक कहानी नहीं, बल्कि लिखने के अमल, इंसानी अलमिये और इज्तमाई बेहिसी पर एक गहरा इस्ताराती नोहा महसूस होता है। फ़ातिमा उस्मान ने लिखारी के किरदार को एक ऐसे वजूद के तौर पे पेश किया जो इंसानों की चीखें तो सुनता है, इन्हें लफ्ज़ देता है और इन्हीं लफ्ज़ों की कीमत फिर अपनी ज़िंदगी से अदा करता है। यही पहलू अफसाने को आम समाजी बयानिए से उठाकर अलामती और माबादल तबियाती फ़िज़ा में ले जाता है। सबसे बड़ी फ़नी खूबी इसका बंद कमरा है। ये कमरा महज एक जगह नहीं, बल्कि लिखारी का ज़हन, ज़मीर, तन्हाई और शायद पूरी इंसानी दुनिया का इस्तारा बन जाता है। 4 दराज़ों में रखे मुख्तलिफ़ रंगों के कलम भी महज कलम नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ फ़नों, तहरीरों, जज्बात और सच्चाइयों की अलामत हैं। ख़ास तौर पर सुर्खी भरने वाले कलम बहुत ताकतवर अलामत बनकर उभरते हैं, जहाँ लफ्ज़ रोशनाई से नहीं बल्कि इंसानी खून, अज़ियत और चीखों से लिखे जाते महसूस होते हैं। अफसाने की एक और बड़ी क़ुव्वत इसकी साख्त है। इब्तदा में कारी एक पुरस्रार कदर फ़लसफ़ियाना फ़ज़ा में दाखिल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहानी समाजी दरिंदगी, बच्चों के इस्तेहसाल, औरत पर तशद्दुद और इज्तिमाई ज़ुल्म की हकीकतों तक पहुँचती है। ये तदरीजी इंकशाफ अफसाने के असर को मज़ीद गहरा करता है। ये अफसाना दरअसल एक वाहिद मतन नहीं, बल्कि अपने अंदर एक 4 अलग बाहम जुड़े हुए अफसानों का खामोश मजमुआ है। बज़ाहिर ये एक बंद कमरे में कैद लिखारी की कहानी लगती है, मगर इसकी तह में इंसानी अलमिये, माशरती तशद्दुद, तहलीकी अज़ियत और वजूदी तन्हाई की अलग अलग दुनियाएं सांस लेती है। हर चीज़ जो लिखारी के जहन में उतरती है एक नया अफसाना जन्म देती है, और हर कलम का रंग एक मुख्तलिफ बयानिया खोल देता है। यूँ महसूस होता है जैसे पूरी एक किताब अपनी तमाम कहानियों समेत एक ही मतन में सिमट आई हो, जहाँ हर पैराग्राफ एक अलहदा कायनात है, मगर सबका अंजाम इसी एक बंद कमरे की दीवारों से टकराकर
वापस इसी लिखारी के अंदर गुम हो जाता है। अलिफ अंधेरे के इंसान और ख़ास तौर पर रावी चैन ही चैन लिखता है को अगर हालिया सिंध के अलमनाक गुल्ला भारो के केस के तनाज़र में देखा जाए तो अफसाने के कई सवाल महज अदबी नहीं रहते बल्कि खौफनाक हद तक हकीकी महसूस होते हैं। सखर में गुल्ला भारो नामी खतून ने अदालत और पुलिस से अपनी जान बचाने की अपील की, मगर ख़ानदान की इज़्ज़त और पदरसरी दबाव के तहत वापस घर भेज दी गई, जहां चंद दिन बाद इसे कत्ल कर दिया गया। ऐसे में किताब पर ये सवालात और भी गहरे हो जाते हैं। गुल्ला भारो केस जैसे वाक़यात के बाद क्या हर चीज़ सिर्फ़ एक पुकार रह जाती है या पूरे मुआशरे की ज़मीर पर सब एक मुस्तकिल ज़ख्म बन जाती है? रावी चैन ही चैन लिखता है, क्या हमारा समाज भी हकीकत की बजाय सिर्फ नरम, काबिल बर्दाश्त और महफूज कहानियाँ सुनना चाहता है? अफसाने में सुर्ख रोशनाई, दर्द और सच की अलामत है। क्या गुल्ला भारो का कत्ल भी उन सच्चाइयों में शामिल है जिन्हें समाज जल्दी दफ्न कर देता है? क्या अफसाने का बंद कमरा दरअसल वो पदरसरी समाज है जहाँ औरत की फरियाद दीवारों से टकरा कर वापस लौट आती है? गुल्ला भारो ने अदालत और ख़ानदान दोनों के दरमियान पनाह ढूंढी। क्या अफसाने का 3 फुट का दरवाज़ा भी इसी बेबसी और नागज़ेर अंजाम की अलामत महसूस होता है? अफसाने में लिखारी दूसरों की अजियत अपने वजूद में महसूस करता है। सवाल ये है कि क्या हमारा माशरा ऐसा महसूस क्यों नहीं करता? क्या वो इज्तमाई तौर पर अपनी हसासियत खो चुका है? क्या गुल्ला भारो का केस इस बात का सबूत है कि बाज़ औक़ात औरत के लिए घर भी एक नफ्सियाती कैदखाना बन जाता है? अफसाने में रावी सच लिखते लिखते टूटने लगता है। क्या हकीकी दुनिया में भी जुल्म के खिलाफ बोलने वाले लोग आखिरकार तन्हाई, दबाव या खामोशी का शिकार हो जाते हैं? जो लिखत कोई पढ़ना ही ना चाहे वो कौन लिखे? क्या ये जुमला हमारे समाज की अक्कासी करता है जहाँ लोग जुल्म की खबर तो सुनते हैं मगर इसके खिलाफ खड़े नहीं होते? क्या अंधेरे का इंसान एक फ़र्द है या वो पूरा माशरा जो जुल्म देखकर भी खामोश रहता है? आखिर में यही हकीकत सामने आती है कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, सवाल फिर भी कहीं ना कहीं रोशनी का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। आज की शाम फातिमा उस्मान के नाम बहुत अच्छा लिखती हैं। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ दे आपको।